काली खांसी, पर्टुसिस, घरेलू उपचार हिंदी में काली खांसी के कारण, लक्षण और घरेलू उपचार। काली खांसी, पर्टुसिस का घरेलू उपचार हिंदी में बदलते मौसम और हल्की सर्दी के दौरान सर्दी के साथ खांसी होना आम बात है, लेकिन कभी कभी खांसी लगातार हो जाती है और लंबे समय तक रहती है। अगर आपको खांसते समय सांस लेने में परेशानी होती है और साथ ही अजीब सी आवाजें भी आने लगती हैं तो ये काली खांसी के लक्षण हो सकते हैं। यह एक गंभीर समस्या है जिसके कई गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको काली खांसी से जुड़े सभी तथ्यों की जानकारी देंगे और काली खांसी के इलाज के बारे में भी जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि काली खांसी क्या है। विषय सूची। काली खांसी क्या है? काली खांसी क्या है हिंदी में? काली खांसी, पर्टुसिस के कारण हिंदी में काली खांसी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ काली खांसी इन हिंदी। काली खांसी को कम करने के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर काली खांसी इन हिंदी। काली खांसी के लिए डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? काली खांसी का इलाज। काली खांसी का इलाज हिंदी में। काली खांसी के जोखिम और जटिलताएं हिंदी में। काली खांसी से बचने के उपाय, प्रिवेंशन टिप्स फॉर काली खांसी इन हिंदी। काली खांसी क्या है? काली खांसी क्या है हिंदी में? काली खांसी एक श्वसन पथ का संक्रमण है जो बैक्टीरिया बोर्डेटिला पर्टुसिस के कारण होता है। इस संक्रमण के कारण अनियंत्रित खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है। काली खांसी को अंग्रेजी में पर्टुसिस और काली खांसी के नाम से जाना जाता है। हालांकि काली खांसी से कोई भी संक्रमित हो सकता है। शिशु और बच्चे इससे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। खांसी के कारण कभी कभी बच्चों के लिए खाना पीना और यहां तक कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि काली खांसी के कितने चरण होते हैं। प्रथम चरण। ये चरण 1 से 2 सप्ताह तक चल सकता है। इसे प्रतिशय भी कहा जाता है। इस दौरान नाक बहना, छींक आना, हल्का बुखार और कभी कभी खांसी होती है। पहले चरण में ये सामान्य सर्दी जुकाम जैसा लगता है, लेकिन बाद में खांसी अधिक गंभीर हो जाती है। द्वितीय चरण। इसे पैरोक्सिस्मल कहा जाता है। इस अवस्था में खांसी अधिक होती है। खांसते समय बहुत तेज आवाज आती है। इस दौरान उल्टी भी हो सकती है और पीड़ित को थकान महसूस हो सकती है। तीसरी अवस्था। यह अवस्था 7 से 20 दिन तक रह सकती है। इसे कन्वल्सेंट यानी रिकवरी चरण कहा जाता है। इस दौरान इलाज से धीरे धीरे बीमारी में सुधार होता है। आगे पढ़े। काली खांसी क्या है ये जानने के बाद हम काली खांसी के कारणों के बारे में आगे बात करेंगे। काली खांसी, पर्टुसिस के कारण हिंदी में काली खांसी एक संक्रामक रोग है जो बोर्डेटिला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया सांस की बीमारी के दौरान शरीर में जहर छोड़ता है। ये सिलिया, ऊपरी श्वसन प्रणाली का एक हिस्सा, को नुकसान पहुंचाता है और नाक मार्ग में सूजन का कारण बनता है। ऊपर स्क्रॉल करें। काली खांसी का कारण जानने के बाद आइए जानते हैं काली खांसी के लक्षणों के बारे में। काली खांसी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ काली खांसी इन हिंदी। काली खांसी अक्सर सर्दी जैसे लक्षणों के साथ शुरू होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि काली खांसी के लक्षण क्या है। बहता नाक, दर्द के साथ पानी भरी लाल आंखें, हल्का बुखार। खांसी, खांसते समय आवाज आना, सामान्य बीमारी एपनिया, सांस लेने में रुकावट, शिशुओं में। खांसी के दौरान या बाद में उल्टी होना, थकान महसूस कर रहा हूं। दस्त। ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि कुछ बच्चों को पर्टुसिस, काली खांसी के दौरान बिल्कुल भी खांसी नहीं होती है। इसके बजाय बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है और उनका रंग नीला पड़ने लगता है। आगे पढ़े। काली खांसी के लक्षण जानने के बाद बारी आती है काली खांसी के घरेलू उपाय जानने की। काली खांसी को कम करने के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर काली खांसी इन हिंदी। काली खांसी को घर पर रहकर भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि घरेलू उपचार कोई सटीक इलाज नहीं है। इसके संपूर्ण इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। काली खांसी के लिए घरेलू उपचार कुछ हद तक राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं। अब 1. लहसुन सामग्री। लहसुन की 3 से 4 कलियां शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। लहसुन की कलियों को पीसकर उसका रस निकाल लें। इसके बाद लहसुन से निकलने वाले रस का सेवन करें। स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? लहसुन का उपयोग न केवल घरेलू मसाले के रूप में बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी किया जा सकता है। NCBI, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार लहसुन का उपयोग काली खांसी के साथ साथ फेफड़ों के विकारों के लिए भी किया जा सकता है। वहीं इसी शोध में बताया गया है कि लहसुन में रोगानुरोधी गुण होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। लहसुन के इन गुणों के कारण इसका उपयोग काली खांसी के बैक्टीरिया के खिलाफ किया जा सकता है। 2.
अदरक सामग्री। अदरक के कुछ छोटे टुकड़े स्वादानुसार शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। अदरक का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट से अदरक का रस निकालें और इसका रोजाना सेवन करें। स्वाद के लिए आप इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? अदरक का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी किया जाता है। इससे संबंधित एक शोध में पाया गया कि अदरक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जीवाणुरोधी प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है। वहीं काली खांसी पैदा करने वाला बैक्टीरिया भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसलिए ऐसा माना जा सकता है कि अदरक काली खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ सकता है। अदरक का उपयोग ऊपर वर्णित तरीके से घर पर काली खांसी के इलाज के लिए किया जा सकता है। 3. हल्दी सामग्री। 1 चम्मच हल्दी। 1 गिलास गर्म दूध। उपयोग की विधि। 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाएं। दूध में हल्दी को चम्मच की सहायता से अच्छी तरह मिला लीजिए। आप इसका सेवन रोजाना 1 हफ्ते तक या खांसी ठीक होने तक कर सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी से राहत पाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल इससे जुड़े एक शोध में बताया गया है कि हल्दी सामान्य खांसी से लेकर सूखी खांसी तक हर चीज पर चिकित्सीय प्रभाव दिखा सकती है। वहीं एक अन्य शोध में इस बात का जिक्र है कि कच्ची हल्दी का उपयोग काली खांसी के साथ साथ अन्य खांसी और डिस्पेनिया, सांस लेने में कठिनाई में भी फायदेमंद हो सकता है। 4. तुलसी के पत्ते सामग्री। कुछ तुलसी के पत्ते, काली मिर्च के कुछ दाने, शहद की कुछ बूंदें। उपयोग की विधि। तुलसी और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। अब इस पेस्ट में थोड़ा सा शहद मिला लें। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। इस गोली को दिन में 4 बार लें। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी के दौरान तुलसी का इस्तेमाल फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल इससे जुड़े एक शोध के मुताबिक खांसी के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शोध में यह भी उल्लेख किया गया है कि इसका उपयोग कई आयुर्वेदिक कफ सिरप में मुख्य घटक के रूप में किया जाता है। वहीं काली खांसी के दौरान इसे एंटीस्पास्मोडिक, मांसपेशियों में ऐंठन से राहत पाने के लिए के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में पाया गया कि तुलसी में रोगाणुरोधी, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला और इम्यूनोमोड्यूलेटरी, प्रतिरक्षा प्रणाली को नियंत्रित करने वाला गुण भी होते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि काली खांसी के बैक्टीरिया से लड़ने और इससे राहत पाने के लिए तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। 5. अजवाइन सामग्री। 1 गिलास पानी। 50 ग्राम अजवाइन। अजवाइन के तेल की 4 से 5 बूंदें। वैकल्पिक उपयोग की विधि। पानी में अजवाइन मिला लें। इसके बाद अच्छे से उबाल लें। अजवाइन से निकलने वाला पीला पानी पिएं। वैकल्पिक तरीके। अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें अपनी छाती और पीठ पर मलें। आप गर्म पानी में अजवाइन का तेल डालकर भाप भी ले सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? अजवाइन के फायदे काली खांसी के घरेलू इलाज में भी फायदेमंद हो सकते हैं। इससे जुड़े एक शोध में बताया गया है कि यह सामान्य खांसी से लेकर काली खांसी तक से राहत दिला सकता है। वहीं अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल गुण भी मौजूद होते हैं। ऐसे में ये काली खांसी के बैक्टीरिया से लड़ने का भी काम कर सकता है। 6. बादाम सामग्री। 6 से 7 बादाम। आधा छोटा चम्मच मक्खन। उपयोग की विधि। बादाम को रात भर पानी में भिगो दें। अगली सुबह बादामों को पानी से निकालकर मक्खन के साथ पीस लें। अब इस मिश्रण का सेवन करें। खांसी ठीक होने तक यह उपाय रोजाना किया जा सकता है। कैसे है फायदेमंद? बादाम के छिलके में मौजूद पॉलीफेनोल्स को रोगाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। ये गुण काली खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य शोध में पाया गया कि बादाम का उपयोग पुरानी खांसी और निमोनिया में भी किया जा सकता है। वहीं इसमें पाए जाने वाले सुखदायक गुण सूखी खांसी में भी फायदेमंद हो सकते हैं। 7. नींबू सामग्री। आधा नींबू। 1 गिलास पानी। शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। 1 गिलास पानी में आधा नींबू निचोड़ लें। इसे अच्छे से मिलाएं और पी लें। स्वाद के लिए आप इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी के दौरान नींबू के रस का भी उपयोग किया जा सकता है। एक शोध के अनुसार खांसी से बचाव के लिए शहद और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक अन्य शोध के अनुसार नींबू और शहद में जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो श्वसन संक्रमण पर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। हालांकि काली खांसी के घरेलू उपचार में नींबू कैसे उपयोगी हो सकता है, इस पर अभी और अधिक शोध की आवश्यकता है। 8. ह्यूमिडिफायर सामग्री। नमी। उपयोग की विधि। कमरे में ह्यूमिडिफायर स्थापित करें। कैसे है फायदेमंद? ह्यूमिडिफायर एक विद्युत चालित उपकरण है जो कमरे में नमी पैदा करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से नाक बहने की समस्या से राहत मिल सकती है।
ये बलगम को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है। आर्द्रीकरण की मदद से सर्दी और फ्लू से भी राहत मिल सकती है। एक शोध में थायराइड सर्जरी के बाद ह्यूमिडिफायर के इस्तेमाल को खांसी और गले में खराश की समस्या को कम करने में मददगार पाया गया है। इससे हम यह मान सकते हैं कि यह काली खांसी की समस्या में कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ये देखने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है कि ह्यूमिडिफायर सीधे तौर पर काली खांसी के लिए कितना प्रभावी हो सकता है। 9. प्याज सामग्री। एक मध्यम आकार के प्याज का रस या प्याज का टुकड़ा। 1/4 कप शहद। उपयोग की विधि। आप प्याज को भूनकर शहद के साथ खा सकते हैं। वैकल्पिक रूप से प्याज के रस को शहद के साथ मिलाएं। हर कुछ घंटों में इस मिश्रण का 1 चम्मच सेवन करते रहें। कैसे है फायदेमंद? पारंपरिक चिकित्सा में प्याज का उपयोग अस्थमा, ब्रोंकाइटिस के साथ साथ काली खांसी के लिए भी किया जाता है। शोध में पाया गया है कि प्याज में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। प्याज में पाया जाने वाला ये गुण काली खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध में इस बात का भी जिक्र है कि काली खांसी के लिए प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है। 10. आवश्यक तेल सामग्री। आवश्यक तेल की कुछ बूंदें। भाप के लिए गर्म पानी। नोट: आप पुदीना, लेमनग्रास या नीलगिरी के आवश्यक तेल का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग की विधि। गर्म पानी में एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाएं। गर्म पानी से आने वाली भाप को अंदर लें। इसके अलावा आप इन तेलों से पीठ और छाती की हल्की मालिश भी कर सकते हैं। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी को कम करने के लिए आवश्यक तेलों का उपयोग किया जा सकता है। शोध के अनुसार यूकलिप्टस, पुदीना, लेमनग्रास और पामारोसा आवश्यक तेलों में जीवाणुरोधी गुण मौजूद होते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि इन तेलों में मौजूद जीवाणुरोधी गुण काली खांसी के बैक्टीरिया से लड़ने में कुछ हद तक सहायक हो सकते हैं। फिलहाल इसे लेकर और अधिक शोध किए जाने की जरूरत है। 11. विटामिन सी सामग्री। विटामिन सी अनुपूरक। विटामिन सी युक्त आहार। उपयोग की विधि। विटामिन सी सप्लीमेंट लें। इसके अलावा अपने आहार में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। कैसे है फायदेमंद? विटामिन सी का उपयोग काली खांसी के घरेलू उपचार के रूप में भी किया जा सकता है। शोध में पाया गया है कि काली खांसी की समस्या में विटामिन सी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा एक अन्य शोध के अनुसार विटामिन सी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, जिससे काली खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने की शरीर की आंतरिक क्षमता बढ़ सकती है। इसके लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों को दैनिक आहार में शामिल किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर डॉक्टरी सलाह के बाद विटामिन सी की खुराक भी ली जा सकती है। 12. हरी चाय सामग्री। एक ग्रीन टी बैग। 1 कप गर्म पानी। स्वादानुसार शहद। वैकल्पिक। उपयोग की विधि। ग्रीन टी बैग को 1 कप गर्म पानी में 2-3 मिनट के लिए भिगो दें। स्वाद के लिए इसमें शहद मिलाएं। अब इसका सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? हरी चाय भी काली खांसी का घरेलू इलाज हो सकती है। इसमें मौजूद एंटीवायरल गुण सर्दी जुकाम समेत कई तरह के संक्रमण के इलाज में मददगार हो सकते हैं। इसी तरह एक अध्ययन के अनुसार इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण काली खांसी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारने में मदद कर सकते हैं। 13. एल्डरबेरी सिरप सामग्री। 1 बड़ा चम्मच बरबरी सिरप। 1 कप किसी भी फल का रस या गर्म पानी। उपयोग की विधि। 1 कप फलों के रस या गर्म पानी में सिरप मिलाएं। इसका सेवन रोजाना करें। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी में भी बरबरी के फायदे देखे जा सकते हैं। यह एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया से लड़ने वाले गुणों से भरपूर है। इसके अलावा ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ सर्दी खांसी से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है। इन गुणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि काली खांसी के दौरान बरबरी कुछ हद तक फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल इस विषय पर अभी और शोध की जरूरत है। 14. खारा पानी सामग्री। आधा चम्मच नमक। 1 कप गर्म पानी। उपयोग की विधि। 1 कप गर्म पानी में नमक मिला लें। इस पानी का प्रयोग गरारे करने के लिए करें। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी के घरेलू उपचार के रूप में भी नमक और पानी के फायदे देखे गए हैं। इससे जुड़े एक शोध में पाया गया कि नमक में एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। ये गुण बैक्टीरिया से होने वाली समस्याओं को कम करने में फायदेमंद हो सकते हैं। इससे हम यह मान सकते हैं कि नमक का उपयोग काली खांसी के बैक्टीरिया के खिलाफ प्रभावी हो सकता है। फिलहाल इस विषय पर अभी और शोध की जरूरत है। 15. शहद सामग्री। 1 बड़ा चम्मच जैविक शहद। 1 कप गर्म पानी। उपयोग की विधि। 1 कप गर्म पानी में शहद मिलाएं। इस मिश्रण का रोजाना सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? शहद के प्रयोग से काली खांसी का घरेलू इलाज किया जा सकता है। खांसी से छुटकारा पाने के लिए इसका उपयोग लंबे समय से कफ सिरप के रूप में किया जाता रहा है।
दरअसल शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण होते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि शहद कफ बैक्टीरिया के खतरे को रोकने और रोकने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा ये खांसी से राहत दिलाकर अच्छी नींद को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। 16. मुलेठी सामग्री। एक छोटी मुलेठी जड़ बारीक कटी हुई। 1 कप पानी शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। 1 कप पानी में मुलेठी मिलाएं। इसे 10 मिनट तक पानी में उबालें, फिर पानी को छानकर 1 कप में डालें। स्वाद के लिए इसमें शहद भी मिलाया जा सकता है। अब इस चाय को पिएं। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी के घरेलू उपचार के रूप में मुलेठी का उपयोग किया जा सकता है। इससे जुड़े एक शोध के अनुसार ये खांसी से राहत दिला सकता है और बलगम को दूर करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें एंटीवायरल और रोगाणुरोधी गुण मौजूद होते हैं। ये गुण फ्लू के साथ साथ काली खांसी के संक्रमण के खतरे को भी कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मुलेठी में एंटीट्यूसिव गुण भी होते हैं जो खांसी से राहत दिला सकते हैं। 17. कैमोमाइल सामग्री। 1 से 2 चम्मच सूखे कैमोमाइल फूल। 1 कप पानी स्वादानुसार शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। कैमोमाइल को 1 कप गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दें। स्वाद के लिए आप शहद मिला सकते हैं। ठंडा होने से पहले इसे चाय की तरह पी लें। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी का घरेलू इलाज कैमोमाइल चाय से किया जा सकता है। इसका उपयोग खांसी और सर्दी के लिए किया जा सकता है। कैमोमाइल में मौजूद जीवाणुनाशक गुण शरीर में मौजूद बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। ऐसे में इसका सेवन काली खांसी के लिए भी कारगर माना जा सकता है। 18. काली खांसी का इलाज केसर से सामग्री। केसर के 5-6 धागे। 1 कप गर्म पानी शहद। वैकल्पिक उपयोग की विधि। केसर को 1 कप गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दें। इसमें स्वादानुसार शहद मिलाएं और रोजाना इसका सेवन करें। कैसे है फायदेमंद? काली खांसी के घरेलू उपचार के रूप में केसर का उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में यह अस्थमा, खांसी, काली खांसी, पर्टुसिस और सांस की तकलीफ में मदद कर सकता है। साथ ही इसमें कफनाशक प्रभाव भी पाया जाता है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि केसर का उपयोग काली खांसी से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। पढ़ते रहते हैं, अब जानिए काली खांसी होने पर डॉक्टर से कब सलाह लेनी चाहिए। काली खांसी के लिए डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए? जब काली खांसी के लिए घरेलू उपचार काम नहीं करते हैं और निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जब त्वचा का रंग नीला दिखाई देता है तो यह ऑक्सीजन की कमी का संकेत देता है। एपनिया यानी सांस लेने में दिक्कत, दौरे की स्थिति, तेज बुखार, लगातार उल्टी होना, निर्जलीकरण और पढ़ें यहाँ हम आपको काली खांसी का इलाज बता रहे हैं। काली खांसी का इलाज। काली खांसी का इलाज हिंदी में शिशुओं को काली खांसी होने का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका इलाज जरूरी है। इसके उपचार में निम्नलिखित बातें शामिल की जा सकती हैं। काली खांसी का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। मरीज को उच्च आर्द्रता वाले ऑक्सीजन टैंक में रखा जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो नसों के माध्यम से तरल पदार्थ दिया जा सकता है। नींद के लिए शामक दवाएं दी जा सकती है। काली खांसी से पीड़ित 18 महीने से कम उम्र के बच्चों को लगातार डॉक्टर की निगरानी में रखा जा सकता है। अगर हालत गंभीर है तो उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है। आगे कुछ खास है तो आप काली खांसी का इलाज जान गए, अब इससे जुड़े जोखिम और जटिलताएं भी जान लीजिए। काली खांसी के जोखिम और जटिलताएं। हिंदी में काली खांसी के दौरान कुछ जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। काली खांसी के जोखिम कारक इस प्रकार हैं। शिशुओं में न्यूमोनिया, सांस लेने की क्षमता में कमी, धीमी गति से सांस लेना, मस्तिष्क रोग, वयस्कों में जल्दी पेशाब आना, वजन घटना, तेज खांसी के कारण पसली टूट गई, बेहोशी की हालत। ऊपर स्क्रॉल करें। आइए सबसे आखिर में जानते हैं काली खांसी से बचने के उपाय। काली खांसी से बचने के उपाय। प्रिवेंशन टिप्स फॉर काली खांसी इन हिंदी। काली खांसी से बचाव के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं। काली खांसी से बचने के लिए सबसे जरूरी है इससे जुड़ी वैक्सीन लगवाना। टीकाकरण के बाद भी शिशुओं को काली खांसी वाले लोगों से दूर रखना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है। दरअसल जब घर के किसी सदस्य को काली खांसी हो तो डॉक्टर दूसरे सदस्य को एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। ध्यान रखें, इन दवाओं को बिना डॉक्टरी परामर्श के न लें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बैक्टीरिया न पनपे। हमें उम्मीद है कि काली खांसी से जुड़ी सारी जानकारी के बाद अब आप काली खांसी से बचाव और इसका सही इलाज करने के उपाय ढूंढ पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने लेख में काली खांसी के घरेलू उपाय भी बताए हैं जो इसके प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। वहीं गंभीर स्थिति होने पर डॉक्टर से संपर्क करना न भूलें।
साथ ही अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें और जागरूक रहें। याद रखें, आपकी जागरूकता ही किसी भी बीमारी से बचने का पहला तरीका है। पाठकों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए आगे पढ़ें। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, काली खांसी और काली खांसी में क्या अंतर है? सामान्य और काली खांसी में अंतर देखा जा सकता है। दरअसल काली खांसी बोर्डेटिला पर्टुसिस नामक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है, वहीं सामान्य खांसी फ्लू, सर्दी और कई अन्य कारणों से हो सकती है। काली खांसी को खांसी का एक गंभीर रूप कहा जा सकता है और अगर समय पर इलाज न किया जाए तो ये पीड़ित को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। वहीं सामान्य खांसी भी अपने आप ठीक हो सकती है, लेकिन अगर यह कुछ दिनों तक बनी रहे तो इसका इलाज भी जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान काली खांसी का टीका लेने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? नवजात शिशु को काली खांसी से बचाने के लिए गर्भावस्था के दौरान टीडीएपी टीका दिया जा सकता है। हालांकि कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसमें इंजेक्शन स्थल पर लालिमा, दर्द, थकान और बुखार शामिल है। इससे संबंधित जानकारी के लिए कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें। क्या काली खांसी रात में बदतर हो जाती है? काली खांसी अपने दूसरे चरण में गंभीर हो सकती है। ये पीड़ित को दिन के साथ साथ रात में भी परेशान कर सकता है। खांसी इतनी गंभीर हो सकती है कि उल्टी भी हो सकती है। काली खांसी से ठीक होने में कितना समय लगता है? ये संक्रमण की गंभीरता और व्यक्ति के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, इसलिए इससे जुड़ी सही जानकारी डॉक्टर ही दे सकते हैं। काली खांसी को कैसे शांत किया जा सकता है? हमारे द्वारा बताए गए घरेलू उपाय काली खांसी को शांत करने में कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। वहीं अगर स्थिति गंभीर है तो डॉक्टरी इलाज जरूरी है। काली खांसी सूखी है या गीली? शुरुआत में ये सूखी खांसी के रूप में दिखाई दे सकती है और बाद में ये गीली खांसी के रूप में भी दिखाई दे सकती है। काली खांसी कब तक अधिक संक्रामक हो सकती है? संक्रमित लोग खांसी शुरू होने के लगभग 2 सप्ताह बाद तक सबसे अधिक संक्रामक हो सकते हैं। वयस्कों में काली खांसी कितनी गंभीर है? काली खांसी से निमोनिया, दौरे, मस्तिष्क क्षति और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे काली खांसी है या सिर्फ सर्दी है? लेख में दिए गए लक्षणों के जरिए आप काली खांसी के बारे में जान सकते हैं। क्या काली खांसी से मौत हो सकती है? हाँ, अगर समय पर इलाज न मिले और हालत बिगड़ जाए तो गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें मौत भी शामिल है।